क्योंकि समय का अभाव है। जैसे हनुमान जी की अनन्यता राम जी में है, राम जी के अनन्य भक्त है हनुमान जी, और यहाँ भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त अर्जुन जी हैं। दोनों बिल्कुल समान हैं। कि मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा हैं समान रे। अरे जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा हैं समान रे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। दोनों भक्त एक समान है। एक की अनन्यता राम जी में है तो दूसरे की भगवान कृष्ण में है। एक बार की ऐसी घटना, महाराज भगवान योजना बना रहे हैं अपने भक्त के लिए। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से पुष्प मंगाए। एक दिन भगवान कन्हैया सवेरे सवेरे अर्जुन को बुला के बोले, पार्थ। अर्जुन बोले, हम बोले जाओ कटली बन चले जाओ और हमें पूजा करनी है, पूजा के लिए पुष्प ले आया। तो एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से पुष्प मंगाए। अर्जुन पहुंचे कदली बन में जहां अंजनी जाए। महाराज अर्जुन दक्षा चल दिए और जाकर के सीधे कदली वन में पहुंचे। कदली वन राम जी का वन है और इस वन की रखवाली कर रहे हैं हनुमान जी, उनकी रक्षा में है। अब हुआ ये जैसे ही अर्जुन ने जाकर के कदली वन में फूल तोड़ा पूजा के लिए, जैसे फूल तोड़ा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हनुमान थे वहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। अब फूल धनंजय ने जब तोड़ा तो हनुमान जी दौड़े। जैसे ही अर्जुन ने फूल तोड़ा तो महाराज आहट मिली, हनुमान जी दौड़े दौड़े चले आए। देखा तो फूल तोड़ रहा है कि हनुमान थे वहां पेड़ केलों के लंबे चौड़े। और फूल धनंजय ने जब तोड़ा तो हनुमान जी दौड़े। दोनों योद्धा आमने सामने हुए कि दोनों योद्धा हैं एक समान रे। दोनों योद्धा हैं एक समान रे। जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। जैसे अर्जुन जी ने फूल तोड़ा, हनुमान जी आ गए, देखा कोई चोरी करके फूल तोड़ रहा है। हनुमान जी ने फटकार लगाया, कौन हो तुम, तुमने फूल कैसे तोड़ लिया? अब अर्जुन जी ने देखा कि सामने कोई विशाल का बंदर खड़ा है। हनुमान जी ने कहा, तुमने फूल कैसे तोड़ा? अर्जुन जी बोले, तोड़ लिए तो इसमें क्या हुआ, पूजे के लिए तो तोड़े हैं भाई, पूजा के लिए तो तोड़े।
हनुमान जी बोले नहीं नहीं पूजा के लिए तोड़े फिर तो ठीक बात है, लेकिन फिर भी पूछ के तोड़ना चाहिए था कि नहीं। अर्जुन ने कहा पूछने की बात है, पूजे के लिए तो तोड़े। हनुमान जी बोले देखो ये राम जी की बगिया है, राम जी का बगीचा, यहाँ मर्यादा पहले, यहाँ मर्यादा पहले, इसलिए पूछ के तोड़ना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तोड़ लिए हो, ये बताओ किसकी पूजा के लिए तोड़े हो। अब जहाँ हनुमान जी ने पूजा किसकी पूजा के लिए तोड़े, तो अर्जुन जी का सीना थोड़ा चौड़ा हुआ। अर्जुन गर्व से बोले ये फूल मेरे भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण ने मंगाए। और जहाँ महाराज गर्व से बोले तो हनुमान जी धीरे धीरे मंद मंद मुस्काए और धीरे से बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ। और जहाँ बोले ले जाओ तो अर्जुन जी को लगा कि हमारे भगवान का नाम सुन के बंदर डर गया है। तो अर्जुन जी बोले क्यों, अभी तो बड़ी आंकड़ में बोल रहे थे, सारी आंकड़ दूर हो गई, अभी तो बड़ा आंकड़ आंकड़ के बोल रहे थे और नाम सुनते सारी सिट्टी पुट्टी गुम हो गई तुम्हारे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं भैया बात बोल रही है, हमने इसलिए नहीं कि डर के मारे कह दिया ले जाओ, अब ले जाओ तुम, कोई बात नहीं, जाओ। नहीं नहीं अर्जुन बोले अभी तो बड़ा तुम कड़क रहे थे, अब का हुआ नाम सुनते थे। हनुमान जी बोले भैया बुरा मत मानना, हम इसलिए नहीं कह रहे ले जाओ, हम इसलिए कह रहे हैं कि ले जाओ जिसके भगवान चोर हो उसके भला भक्त कैसे होंगे, इसीलिए कह रहे हैं ले जाओ। और जहाँ हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे भगवान चोर है, अर्जुन जी को ये बात बड़ी खराब लगी। अर्जुन बोले मेरे भगवान को चोर बता रहे हो, हमारे भगवान को चोर कह रहे हो। हनुमान जी बोले भैया हम थोड़ी कहना, सारी दुनिया कहती है, पूरा संसार कहता है कि वो चोर है। बड़ा खराब लगे सुन के, अर्जुन जी को क्रोध आ गया, बोले हमारे भगवान को चोर कहते हो और तुम्हारे भगवान कौन है। हनुमान जी बोले हमारे भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, हम उनके। अच्छा तो तुम्हारे राम जी में क्या था, ऐसी क्या खास बात थी बताओ। वहां लंका चढ़ाई करके चले गए और हाथ में धनुष बाण होते हुए भी तुम्हारे भगवान राम ने बंदर भालुओं से कंकर पत्थर धुलवाए थे, तब जाके फूल बना पाया था। क्या तुम्हारे भगवान में, हमारे हाथ में भी धनुष बाण है, मैं चाहूं तो एक क्षण में सागर में फूल बांध दूंगा। हनुमान जी बोले भैया जो फूल हमारे राम जी ने बनाया था उस पे बानर सेना पार गई थी लंका का। तो अर्जुन बोले हमारा फूल का कोई ऐसा वैसा कमजोर बनेगा क्या। हनुमान जी बोले तुम सेना की बात दूर रखो, पहले राम जी का एक बंदर पार करके दिखा दो अपने पुल से। महाराज होड़ होने लगी, तर्क होने लगा और शर्त लग गई। अर्जुन जी बोले मैं पुल बना दूंगा, हनुमान जी बोले अगर तुम बना दोगे तो हम उस पुल को तोड़ देंगे। अर्जुन ने कहा अगर तुम तोड़ दोगे तो जाओ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्षत्रिय हूँ, अपने गांडीव की कसम खा के कहता हूँ अगर तुमने पुल तोड़ दिया तो वहीं पे चिता में भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अर्जुन ने कहा अगर नहीं तोड़ पाए तो तुम क्या करोगे। हनुमान जी बोले अगर भैया हमने तुम्हारा पुल न तोड़ पाया तो तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, ये हमारी भी प्रतिज्ञा है। महाराज विवाद इतना बढ़ा, दोनों भक्त आ गए सागर में, सागर पे आए। हनुमान जी ने कहा बनाओ पुल, पुल बनने लग गया। कैसे, अर्जुन ने गांडीव उठाया, बाण निकाला, महाराज बाण जैसे चढ़ाया और मंत्रों से अभिमंत्रित किया। अब हुआ ये कि बाण की वर्षा की अर्जुन ने, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बंधा समूचा है। ये बाण की वर्षा की अर्जुन ने, ये सागर बंधा समूचा है। आनंद पानंद में योजन का हंस दिया फूल बंधा है। बाण की वर्षा की पारख ने सागर बंधा समूचा और आनंद फानन में कई योजन का बांध दिया पुल। विशाल काय पुल बंध के तैयार हो गया, देखते देखते क्षण मात्र
अर्जुन बोले पुल तैयार है। हनुमान जी को देखा पुल तो तैयार। अब अर्जुन बड़ा गर्व में पुल बना दिए, ये बंदर मामूली सा बंदर क्या करेगा। अर्जुन बोले पुल तैयार है। हनुमान जी बोले अगर भैया पुल तैयार है तो फिर राम जी का बंदर भी तैयार है। अब कैसे तैयार हुए हनुमान जी, अब कछु पूछो मत। थोड़ा हटे और जैसे ही शरीर बढ़ाया हनुमान जी, अब ऐसा वैसा शरीर नहीं बढ़ाया। जानते हो कैसे कि एक योजन का बदन बढ़ाया और गदा धरी लियो कांधे। एक योजन के पत्थर अभिया रोम रोम में बांधे। कनक भूधरा कार शरीरा, कई योजन का बदन बढ़ाया गदा धरी लियो कांधे। अब एक एक योजन के पत्थर और रोम रोम में बांधे। एक एक योजन का पत्थर एक एक रोम में लटक रहा है हनुमान जी, इतना विशाल है। जैसे हनुमान जी ने देखा, अर्जुन ने देखा ये रूप हनुमान कि उत्तर दिशा से तूफान सो उठोए, भानु भुलायो जा अनोखी अंधियारी सो। विशाल तूफान उठा है उत्तर दिशा में कि उत्तर दिशा से तूफान सो उठोए, भानु भुलायो जा अनोखी अंधियारी सो। अब अर्जुन सोच रहे हैं हाय रे नीच, अब बिन कारण बुलाई नीच, पैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। अब अर्जुन घबराने लग गए कि ये हमने किससे दुश्मनी ले ली। हाल इतना खराब है कि कापक शरीर और नैनन सो झरती नीर, और बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो। अर्जुन कांप रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान कन्हैया की याद कर रहे हैं कि कांपते शरीर और नैनन सो झरती नीर, विनती विनीत करे वीर बनवारी सो। विनती क्या करते हैं कि ब्रज पे संकट देखी और आप एक गिरिधारी बने। कन्हैया, जब इंद्र ने कोप किया था तो आपने अपनी नख पे गोवर्धन उठाया था, एक गोवर्धन उठाया था कि ब्रज पे संकट देखी आप एक गिरिधारी बने, और अब की बचाओ जा अनेक गिरिधारी सो। तब एक ही गोवर्धन तुमने उठाया था, अब की रोम रोम में लटक रहा है, इससे रक्षा करो। रोने लग गए अर्जुन और रो रो के कहते हैं कि बनवारी रे अरे रखी ले लाज हमारा, गिरधारी रे रखी ले लाज हमारा। जैसे राज जैसे लाज द्रौपदी की राखी, दुशासन पटिहार। खींचत चीर दुशासन हारा, भोले नदी उभारी।
गिरधारी रे आपकी कापत शरीर नैनन सो धरत नीर बिनती विनीत करे वीर बनवारी सो अब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने अब की बचाओ जा अनेक गिरधारी सो रो रो के विनती करे कन्हैया तुम ही रक्षा करो रक्षा करो। महाराज ऐसे विनती इधर से कर रहे हैं उधर से हनुमान जी चले और जैसे ही महाराज पहला चरण पुल पे रखा जानते क्या हुआ पहला पांव जैसे पग पड़ा पुल पे तो पुल का अटा ही पता नहीं है चले सुगा पाताल तुरंता पुल गायब कहीं नामो निशान। अब अर्जुन घबरा हनुमान जी अर्जुन जी के पास आके खड़े अर्जुन ने कहा ठीक है आप जीत गए हमारे आपने पुल तोड़ दिया हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम अगर पुल तोड़ दोगे तो हम भस्म हो जाएंगे चिता लकड़ियों का इंतजाम करने लगे अर्जुन। हनुमान जी ने समझाया देखो अर्जुन जिंदगी बड़ी कीमती है मरो ना ये जीवन एक बार मिला है। अर्जुन बोले वाह अरे हम क्षत्रिय हैं क्षत्रिय और क्षत्रिय अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ कर सकता है हम प्रतिज्ञा करके पीछे हट जाए हनुमान जी ये नहीं होगा मैंने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण आहुति दूंगा मैं इसी वक्त तुम्हारे सामने अपने प्राणों की आहुति दूंगा लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। हनुमान जी को लगा कि अब तो यार बात मजाक में यहाँ तक आई अब बात करें हनुमान जी ने एक बार समझा देखो कोई बात नहीं तुम क्षत्रिय हो अच्छी बात है प्रतिज्ञा तुमने की ठीक बात है लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि मरो ना काहे हम संसार में जिंदा कैसे रहेंगे। हनुमान जी बोले संसार कैसी कैसी ये बात सिर्फ हम जानते हो तुम जानते हो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं तुम भी किसी से कहे ना मत और तुम कहोगे कैसे और हम किसी से नहीं बताएंगे हम वादा करेंगे लेकिन मरो ना बात। अर्जुन बोले वाह ये नहीं होगा महाराज हम क्षत्रिय हैं हम क्षत्रिय हैं। महाराज लकड़ियों का इंतजाम अर्जुन करने लगे। अब हनुमान जी घबराए अब इसकी जान कैसे बचे तो अब हनुमान जी राम जी को याद नहीं कर रहे भगवान कन्हैया को याद कर रहे अब वो विनती कर रहे हैं वो कह रहे हैं अरे बनवारी हाँ गिरधारी हाँ ये बनवारी मोहे आस लगी तेरी हारी भगवान कन्हैया को याद करके कहते हैं भगवान वीर
बड़ी देव में पर भारी, खुद जालंधर बने मुरारी। छली के चंदा सीनारी, हाँ छली के चंदा सीनारी रे मोहे आस लगाई मेरी भारी, मोहे आस अब हनुमान की याद कर रहे भगवान कन्हैया को कि हंसी हंसी में गड़बड़ हुई। भगवान अब कुछ करो, अर्जुन की रक्षा करो, इसको बचाओ, ये मर जाएगा। महाराज अर्जुन जी चिता बना रहे हैं, हनुमान जी भगवान कन्हैया की स्तुति गा रहे हैं, तब तक भगवान प्रकट हो गए। प्रगटे प्रभु को की कृपाला, भगवान प्रकट हो गए, लेकिन श्री कृष्ण रूप में नहीं है। एक बूढ़े ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण बन करके महाराज आधी धोती पहने आधी ओढ़े, कमर झुकी हुई, हाथ में लकुटी लिए हैं, माथे पे रोरी चंदन का टीका लगाए हुए, बहुत वृद्ध शरीर है। ब्राह्मण देवता आ गए, जैसे आए तो अर्जुन अब चिता बना रहे हैं, लकड़ियां इकट्ठी हो रही, तो ब्राह्मण के भेष में भगवान ने देखा, बोले भक्तराज का भोजन बना रहे हो का? अगर भोजन बना रहे तो एक बाटी हमो पवा। दोनों भक्तों ने प्रणाम किया विप्रदेव को, और अर्जुन रो के बोले महाराज आपको भोजन पड़ी है, यहाँ भोजन बनाने वाला जा रहा है। क्या हुआ? अर्जुन ने कहा महाराज अब कच्छी मत पूछो, भोजन नहीं है, चिता बना रहे, इसमें हम भस्म होने के लिए। कहा है? बोले हाँ ये हनुमान जी सामने खड़े, दोनों लोगों में शर्त लगी थी, हमने कहा था हम पुल बना देंगे, इन्होंने कहा था हम तोड़ देंगे। शर्त ये थे कि अगर तुम पुल तोड़ दोगे तो हम अपनी प्राण आहुति दे देंगे। तो महाराज इन्होंने पुल तोड़ दिया। अब हमें तुम्हें बताओ, हम क्षत्रिय हैं, हमें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ब्राह्मण देवता बोले अवश्य, बोले अवश्य, बिल्कुल क्षत्रिय होने होकर के, और उसे अपनी आन अपनी शान के लिए सब कुछ करना चाहिए। हनुमान जी को लगा तो हो सकता जैसे तैसे बेचारा समझ भी जाता, हम दुई पर दुई थे, अब ये आए और जल्दी मारेंगे, ये पंडित जी और जल्दी मारवाएंगे इसको। लेकिन फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान ने बोले ठीक है तुम मारो, अब अवश्य मारो, तुम्हें मरना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम दोनों में शर्त लगी थी तीसरा निर्णायक कौन था? भाई जब कोई बाजी होती है किसी बात की तो वहां एक निर्णायक भी रखा जाता है, कोई एविडेंस है, गवाह है, कोई निर्णायक है। बोले नहीं थे तो दो ही लोग, तीसरा कोई नहीं था। बोले वाह भाई वाह, ये भी कोई बात हुई है कि तुम दो पे दो थे, क्या बात हुई, कैसे बात हुई, और तुमने मान लिया? हाँ भाई इस बात को नहीं मानते। अब हनुमान जी को जान में जाना ही लगता, कुछ अब बात बनेगी। हनुमान जी आगे दौड़े महाराज फिर कैसे कैसे आप समझोगे? बोले नहीं देखो, अगर ये बात थी हम भाई ऐसे नहीं मानेंगे, फिर कैसे मानो महाराज, कोई उपाय बताओ। बोले हनुमान जी एक काम करो, अर्जुन एक बार फिर पुल बनावे, अब तुम दूसरी बार अगली बार फिर से तोड़ो भाई हमारे सामने, अगर अब की तुम तोड़ देना तो हम मान लेंगे तुम जीत गए हो, अगर ना टूटे भैया तो अर्जुन जीते। हनुमान जी को लगा कि अब की ठीक है। बोले हाँ ठीक मारा, ठीक हमें मान लो। बोले अर्जुन बनाओ। अब वही अर्जुन ने फिर डंडी उठाया, महाराज बाण की वर्षा की, अर्जुन ने सागर बंधा समूचा, और आनंद फानन में कई योजन का बांध दिया पुल बन गया। अब ब्राह्मण देवता ने कहा हनुमान जी अब तोड़ो भाई पुल। तो उसी भाग जैसे पहले शरीर बनाया था हनुमान जी ने, कई योजन का बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक योजन के पत्थर रोम रोम में वही से चले रहे पहले की बात। लेकिन महाराज अब की अंतर हो गया, एक भेष में ब्राह्मण के रूप में भगवान यहाँ पे उपस्थित हैं, और एक रूप में भगवान विशाल कच्छप बने और जाके पुल के नीचे अपनी पीठ लगा दिए और हनुमान जी चले भागे, और जैसे कदम पड़ा पुल के ऊपर,
कि हनुमत पार गए लौटे तो फूल ज्यों का त्यों है निहारा। फूल नहीं तो हमारे पास चले गए, हनुमान जी वापस आ गए, फूल जैसा का पैसा है। लेकिन ये घटना घट गई है कि हनुमत पार गए लौटे तो फूल ज्यों का त्यों है निहारा। लेकिन अब फटा वजन से बदन कमठता वही ढलक जीरा। महाराज हनुमत पार गए लौटे फूल ज्यों का त्यों निहारा। अब फटा वजन से बदन कमठता बही रक्त की धारा। सागर का पानी लाल भगवान की पीठ फट गई। प्रेम से बोले कच्छप भगवान की। देखा पानी लाल है, हनुमान जी भागे, अर्जुन भी भागे, तो वहां जाकर देखा भगवान कन्हैया खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दोनों चरणों में गिर गए, भगवान की पीठ में वो निशान। पांव पकड़ लिए हनुमान जी ने। अर्जुन ने, हनुमान जी बोले भगवान बहुत बढ़िया किया जो आप आ गए, आप आ गए तो अर्जुन बच गया। अब अर्जुन जीत गए। हनुमान जी बोले भैया आप जीत गए हो, हम हार गए। अब अर्जुन जीत गए, बोले हाँ हनुमान जी तुमने कहा था। हनुमान जी बोले भैया हमने कहा था कि अगर पुल नहीं टूटेगा तो तुम जो कहोगे वो हम करेंगे। अर्जुन ने कहा तो बताएं तुम्हें क्या करना है, बताएं। हनुमान हाँ बताओ, बोले बताएं क्या करना है। भगवान कन्हैया बोले रुको यार अभी थोड़ी बताना है, अभी नहीं, अभी रुको, अभी के लिए नहीं हनुमान जी को हम तैयार कर रहे हैं। बोले फिर, बोले अभी के लिए नहीं, हम इन्हें कभी के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी अपनी बात ना को, थोड़ा समय आने दो, और जब हम बताएंगे कि क्या कहना है हनुमान जी से, क्या करवाना है, और तब तुम इनसे अपनी बात करें। आज सभी भक्त अपने अपने स्थान को गए और महाराज इधर महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगी। जब महाभारत का युद्ध होगा 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 अवश्य भावी हो गया कि अब हर हाल में युद्ध होगा। अंतिम बार भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर के गए दुर्योधन के पास। जब जाने लग गए, 5 मिनट का समय और लेंगे हम, उसके बाद में अपनी वाणी को विराम करेंगे। बिटिया रंगोली शास्त्री जी आप लोगों के मुख में आए। महाराज अंतिम बार शांति दूत बनकर के गए, और जिस समय भगवान जा रहे थे तो पांचाली ने, द्रौपदी ने देखा भगवान कन्हैया जा रहे हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। बाहर आई, हंस के बोली केशव कहाँ जा रहे हो। भगवान मुस्कुरा के बोले बहना हम जा रहे हैं दुर्योधन को समझाने। काहे? इसलिए कि युद्ध ना हो, इसलिए। द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ द्रौपदी ने अपने केस दिखा दिए मेरे बंधुओं, खुले बाल। बोली कन्हैया इनकी इज्जत रखना, ये मेरे केस तभी बंधेंगे जब वो दुष्ट दुशासन मरेगा। और तुम जा रहे हो दुर्योधन को समझाने। भगवान मुस्कुरा के बोला बहने चिंता मत करे, मैं जा तो रहा हूँ समझाने, लेकिन मैं ये जानता हूँ वो समझेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। दुर्योधन ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया महाराज भगवान कन्हैया की सूचना है कि भगवान कन्हैया आ रहे हैं। बड़ा दिव्य समारोह स्वागत हुआ। भगवान बैठे, दुर्योधन को समझाने लगे। बोले देखो दुर्योधन, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, उनका अधिकार है, आधा हिस्सा है उनका, और घर की लड़ाई में ये ठीक नहीं है भाई भाई का युद्ध। इसलिए हम पांडवों की तरफ से आए हैं और आपसे इतना ही कह रहे हैं कि आधा नहीं, कोई बात नहीं है। धर्मराज ने कहा कि आधा हिस्सा ना मिले कोई बात नहीं है। हम 5 भाई हैं और 5 भाइयों को 5 गांव मिल जाए तो एक एक गांव में 5 भैया अपने जीवन बसर कर ले।
5 गांव सिर्फ दे दो। तो इस बात पे दुर्योधन बोला केशव, जानते हो, सूची अग्र नहीं दास्याम बिना युद्धेन केशव। दुर्योधन बोला बिना लड़ाई के सुई की नोक भर नहीं होगा। सूची अग्र नहीं दास्याम बिना युद्धेन के, सब बिना लड़ाई के नहीं देंगे सुई की नोक पर। भगवान कन्हैया बोले दुर्योधन ये धर्म है जो तुम कह रहे हो, ये धर्म है। दुर्योधन बोला हम कब कह रहे हैं ये धर्म है? फिर जब जानते हो कि ये अधर्म है तो करते क्यों हो? तो दुर्योधन ने यहाँ बहुत बढ़िया बात कही है, बड़ी काम की बात। जानते हो दुर्योधन क्या बोला? कहता है कन्हैया जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ क्या धर्म है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं खूब जानता हूँ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन मजबूरी मेरी ये है, प्रवृत्ति माने स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा है कि धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है और अधर्म से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, इससे मेरी निवृत्ति नहीं। जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, जानता हूँ अधर्म है लेकिन क्या करूँ, क्यों नहीं निकल पा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई जबरदस्त ताकत मेरे हृदय में बैठी है यहाँ पे। केनापि देवेन हृदय स्थितेन और यथा नियोजितोस्मि तथा करोमि, वो जैसा जैसा नियोजित करती है और वही मैं करने लग जाता हूँ। मैं अपने आप नहीं करता हूँ, कोई बैठा मेरे यहाँ वही हमसे करा रहा है। तो मेरे भाइयों याद रखना, जिसका जैसा स्वभाव होता है जीवन में आप सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन स्वभाव को बदलना हमारे हिसाब से कोई लाखों करोड़ों में एक आधा महापुरुष होगा जो अपना स्वभाव बदल सकता है, बाकी सबके बस की बात नहीं है। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा। अब हम इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे और रात्रि बेला में आइएगा और हम यहीं से आगे की पावन चर्चा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। कुछ दानदाताओं के नाम हैं। आदरणीय शैलेंद्र भैया जी ग्राम रमुआपुर से आए हैं 51 मुद्राओं का दान। माता दीन भैया जी महाराज नगर से 101 मुद्राएं और आदरणीय जितेंद्र सिंह भैया रमुआपुर निवासी 201 मुद्रा सादर समर्पित। जमुना प्रसाद वर्मा जी महाराज नगर से आए हैं 501 मुद्रा का दान। निखिल वर्मा जी चिंतापुर से 201 मुद्रा। रूप नारायण वर्मा जी रामपुर भोपाल से आकर के 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। आशीष कुमार जी पिपरेरा गांव निवासी 51 मुद्राएं। आदरणीय जगमोहन मौर्य जी बिहौली निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 मुद्रा का सादर दान भगवत सेवा में ये फकीर बाबा के दिव्य दरबार में उनके पाद पद्मों में समर्पित हो रहा है। सादर साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं परमात्मा से, फकीर बाबा से कि हमारे समस्त भक्तों को सुख शांति मिलती रहे, परिवार मंगल में बना रहे, इच्छाएं पूर्ति हों, अन्न धन के भंडार भरे रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ भगवत चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और सभी श्रोता बंधुओं को हमारी तरफ से जय जय श्री सीताराम और जय जय श्री राधेश्याम। प्रेम से बोले फकीर बाबा महाराज।